हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश। आई एम एन ऑथर। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये अक्सर हमारे लाइफ में कभी ना कभी एक मोमेंट पे आता ही रहता है, हर इंसान के लाइफ में। वो क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ कोई सिंगल डायमेंशनल नहीं है। लाइफ एक मल्टीपल डायमेंशन को करते हुए जाने का नाम है। जैसे कि एक ही साथ हमारे एक ही टाइम पे रिलेशन को मेंटेन करना पड़ता है, एक ही टाइम में पैसा कमाना पड़ता है, एक ही टाइम में बिजनेस को संभालना पड़ता है, एक ही टाइम में लाइफ को अलग अलग चीज़ों के थ्रू से गुजारना पड़ता है। इस गुजारने के प्रोसेस में एक टाइम आता है जहाँ पे हम जो चीज़ हमारी लाइफ से चाहते हैं और जो सोच लेके हम आगे बढ़ते हैं वो नहीं हो पाता। तो एक टाइम में हमें फील होता है कि हम कहाँ फंस गए, जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो शायद नहीं हो पाएगा, और आशा छोड़ देते हैं। होप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और हम एक छोटे से कमरा या छोटा सा जगह चूज कर लेते हैं जहाँ पे हम खुद को कैद कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टकनेस। लाइफ में एक मोमेंट में हम स्टक हो जाते हैं और वो स्टकनेस की पीरियड पे हमें समझ नहीं आता है कि हमें जो एक्शन ले रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाएगा, क्या हम आगे बढ़ भी पाएंगे। हम खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। और वो टाइम में ऐसे कई सारे लोग जो सजेशन देने आते हैं, हमें लगता है कि शायद उनका सजेशन से हमारा लाइफ बदल जाएगा और हम उसको भी चूज करते हैं। लेकिन आखिरकार क्या होता है, उनके बातों का सल्यूशन हमारी जिंदगी में कुछ मतलब कि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। वो बात है क्योंकि उनके लाइफ में भी एक्सपीरियंसेस नहीं है, उनके लाइफ में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पक्की बात नहीं है। वो बस अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगा वो बता दिए और उनको अडॉप्ट कर लिए, बट लाइफ वर्क नहीं करता। क्या आपकी लाइफ में नहीं होता? ये मेरे लाइफ में हुआ है, आपकी लाइफ में हुआ है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता रहता है। लेकिन इससे निकला कैसे जाए? तो कई महीने पहले मेरे लाइफ में भी ऐसे चल रहा था। तो मुझे यहाँ पे उस जर्नी के दौरान एक छोटा सा चीज़ पता चला। लाइफ के 3 एरियाज हैं और वो 3 एरियाज के बारे में समझ जाने से हमारे लाइफ की 90% का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम समझ पाएंगे कि हमारे किस डायरेक्शन में एक्शन करना है, किसको करना है और किसको नहीं करना है। और वो डायरेक्शन था, वो तीन चीज़ लाइफ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म लाने के लिए, एक न्यू दुनिया में एंटर करवाने के लिए आपको काफ़ी है। एक एंगल चेंज हो गया लाइफ का। वो 3 चीज यही था कि हमारे लाइफ में 3 सर्कल होता है। एक सर्कल होता है फर्स्ट सर्कल, सर्कल ऑफ कंट्रोल। सेकेंड वाला जो सर्कल होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और थर्ड जो सर्कल होता है द सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। बात यह है कि 90% से भी ज्यादा लोग जो भी अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ पे उनको जो चाहिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके मन मुताबिक उनको वो जिंदगी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये 3 सर्कल को शायद उनकी जिंदगी में पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये सर्कल क्या है। पहला जो सर्कल मैं आपको बताया है कि जो कंट्रोल, द सर्कल ऑफ कंट्रोल, इसमें किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज्यादातर दिमाग में ध्यान किसके तरफ रहता है? किसी और को कंट्रोल करने का, है कि नहीं? जो मैं दूसरा वाला कंट्रोल बोला, द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हम लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कुछ कहानियां सुना सकते हैं, लेकिन उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हमें जानना पड़ेगा। और ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे नियर डियर होते हैं, उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब हमारे लाइफ में आ जाते हैं, और प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। और तीसरा चीज़ मैं जो आपको बोला, द सर्कल ऑफ नॉन कंट्रोल, नो कंट्रोल, वो क्या है? हमारे हाथ में क्या है? क्या एनवायरनमेंट हमारे हिसाब से एक्ट करता है? कभी नहीं। हम कहीं जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे अगर बारिश शुरू हो गया, हमें क्या बोलते हैं? ये बारिश को अभी होना था, ये हवा अभी होना था, ये मार्केट डाउन अभी होना था। क्या हम बोल रहे हैं? खुद को सवाल तो करिए। जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है खुद को। मतलब क्या है? खुद को कंट्रोल करने का मतलब वो होता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीजें हो, वो हमेशा दो मैसेज देता है, दो सीक्रेट मैसेज देता है, हमें समझ नहीं आता। कभी भी कोई गड़बड़ी होता है, वो क्या बोलने की कोशिश कर, या तो तुम जो एंगल से इस दुनिया को देख रहे हो, जो फिलॉसफी से, जो बिलीफ से, जो नजरिया से इस दुनिया को देख रहे हो, वो शायद नजर में कुछ गड़बड़ी है, या फिर आपके एक्शन में कुछ गड़बड़ है, आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको और किसी को बदलना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन को और आपके बिलीफ्स को बदलने की जरूरत है। और वो जर्नी में मैं जब स्टक रहा था, वहाँ पे ऐसे कुछ लोग मिले, ऐसे कुछ गुरु, ऐसे कुछ कोचेस मिले, जिनके थ्रू से मुझे जानने के लिए मिला। और ये चीज़, ये साइंस बड़ा कमाल का है, ये आपका लाइफ का एंगल को चेंज कर देगा। तो मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि 3 सर्कल जानने के बाद धीरे धीरे जब मैं अंदर उतरा, पता चला कि अपने ऊपर काम किस तरीके से किया जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो बिलीव्स था, मेरा वैल्यूज़ था, बिल्कुल चेंज हो गया। तो अभी मैं आपको वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मुझे दिखा, जो भी मैं समझ पाया जर्नी से, तो सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके शेयर करूँगा। आगे हम कुछ न्यू बिलीव्स, न्यू वैल्यूज़, इस तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगे, हमारे माइंड को डायरेक्शन देंगे, क्योंकि जो खुद को काम करवाना है वो माइंड पे ही काम करना है। एक कहावत है ना, हम पूरे जिंदगी को दिमाग से समझते हैं, लेकिन हम हमारे दिमाग को नहीं समझते। और सबसे जड़ क्या है, हम हमारे दिमाग को अगर समझ जाए, उसको हम डायरेक्शन दिखाना शुरू कर दें, तब जाके बहुत बढ़िया चीज़ हो सकता है।